ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम रईसा सुल्ताना, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू वस्तानिया मदरसा अबूबकर कॉलोनी कलबुर्गी शुमार। संवेदा ई क्लासेस इल्म रियाजी जमात पंजुम में दूसरी क्लास में मैं आप तमाम तलबा व तालिबात का दिल से खैर मकदम करती हूँ। अच्छा बच्चों, आपने पिछली दफ़ा मेरी क्लास में अज़ाए ज़रबी और मज़ाफ़ के बारे में मालूमात हासिल करी थी। अब जो मैं आपको होमवर्क दी थी उसके बारे में देखेंगे। हमने पहले क्या दिया था होमवर्क में, दर्ज झेल आदात के अज़ाए ज़रबी लिखने के लिए आपको दिया था। 18 के अज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए, 20 के अज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए, 26 के अज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए और 13 और 1 ये आदात किसके अज़ाए ज़रबी हैं मालूम करने के लिए आपको ये होमवर्क दिया गया था। चलिए अब हम इनको एक एक करके देखेंगे क्या किस तरह हल करें हैं। तो 18 के अज़ाए ज़रबी हैं, आपने बिल्कुल सही किया होगा, बिल्कुल हाँ। 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये क्या है, 18 के अज़ाए ज़रबी हैं। ठीक इसी तरह से आपने भी हल किया होगा। अब है दूसरा सवाल है हमारा 20 के अज़ाए ज़रबी मालूम करें। तो आपने किस तरह से मालूम किए होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 1, 2, 4, 5, 10 और 20 ये तमाम आदात क्या है, 20 के अज़ाए ज़रबी है। इन तमाम आदात से अगर हम ज़रब देते जाएंगे तो हमको हासिल ज़रब 20 होगा। इस तरह से ये 20 के अज़ाए ज़रबी है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप देखिए हमारे 26 के अज़ाए ज़रबी मालूम करें। किस तरह मालूम किए होंगे आपने? जी हाँ, इसी तरह से 1 से 2 से 3 से ज़रब देते हुए आपने मालूम किया होगा, बिल्कुल ठीक। इस तरह से 1, 2, 13 और 26 ये क्या है, 26 के अज़ाए ज़रबी हैं, बिल्कुल सही कहा आपने भी। 1 और 13 ये आदात किसके अज़ाए ज़रबी हैं? जी हाँ, ये 13 के अज़ाए ज़रबी है। ठीक इसी तरह से बिल्कुल भी आपने भी इसी तरह हमारे सवालात के जवाबात हल किए होंगे। अब चलिए अब हम हमारे अगले आज के सबक के बारे में देखेंगे। आपने माहौलियाती में इस ख़ानदानी शिजरा के बारे में सुना होगा। ख़ानदानी शिजरा यानी जिसमें आपके आबो अजदाद यानी दादा दादी, अब्बा अम्मी, आप बहन भाई वगैरह के, जिसमें हम क्या है नामों को क्या है एक शजरी खाके में उनको दर्ज करते हैं। तो इसी तरह से हम जो सीखे हैं अज़ाए ज़रबी के जो आदात सीखे हैं, किसी आदात के जो अज़ाए ज़रबी हमने बनाए हैं उन आदात को भी इस तरह के हम शजरी खाके में बता सकते हैं। तो आज हम उन आदात का शजरी खाका किस तरह से तैयार करते हैं देखेंगे। ठीक इसी तरह से जिस तरह से दादा दादी का, अब्बा अम्मी वगैरह का लेकर हम क्या है ख़ानदानी शिजरा तैयार करते हैं, इसी तरह से हम क्या है आदात का भी शजरी खाका बना सकते हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे। अज़ाए ज़रबी का शजरी खाका, 18 के अज़ाए ज़रबी का शजरी खाका बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 18 का जो आदात 18 से 18 किन किन आदात से ज़रब देने पर 18 आता है, उन आदात को हम क्या है शजरी खाके में ज़ाहिर करेंगे। किस तरह से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये एक 18 का शजरी खाका है। सबसे पहले हम क्या है ऊपर 18 लिखेंगे, उसके बाद क्या है नीचे पहले हम 1 से ज़रब देकर देखें तो 18 आता है। 1 क्या है, हर आदत का अज़ाए ज़रबी है, चाहे कोई भी अदद रहने दे, 18 रहने दे, 12, 16, 15 सभी का क्या है एक क्या है अज़ाए ज़रबी है। तो इसलिए क्या है हम उसके बाद वाले आदात से शुरू करते जाएंगे। तो 2 के पहाड़े में देखेंगे, 2 के पहाड़े में 18 आता है क्या? जी हाँ, 2 9 18। इस तरह से क्या है 2 को अगर हम ज़रब देंगे 9 से तो 2 9 18 आया। अब हम दो के अज्जा बना सकते हैं क्या? हाँ, 2 के तो बना सकते हैं। जैसे
एक दुगनी 2 आता है ना। लेकिन हम क्या है यहाँ पर आगे अदद हमारा 9 बड़ा अदद है। अब 9 के हम और खोलकर देखेंगे इसको, 9 के भी अज्जा बन सकते हैं क्या नहीं। 9 के कौन से अज्जा हैं, आप पहले सीख चुके हैं कि 9 कौन से पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में नहीं, 3 के, बिल्कुल सही कहा आपने, 3 के पहाड़े में 9 आता है। 3 तिया 9। इस तरह से हम क्या है एक शजरी खाका तैयार कर रहे हैं। जैसे 18 के शजरी खाके में क्या है 3 तिया 9, 9 दुगनी 18। इस तरह से क्या है हम नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे 18 को हमने ज़रब दिया, 18 को जैसे 18 के शजरी खाका बनाने के लिए हमने 2 से ज़रब दिया 18 को, या 9 को 2 को 9 से ज़रब दिया तो 18 आया। फिर 9 आने के लिए हम जो अदद सेलेक्ट करें, जैसे कि 3 को 3 से ज़रब दिया तो 9 आए। इस तरह से हमारे शजरी खाका बनते गया। 9 को अगर 2 से ज़रब देंगे तो 18 आया। 3 तिया, जिस तरह से 3 को 3 से ज़रब दे, 3 तिया 9, 9 दुगनी 18। इस तरह से क्या है हमारे 18 का शजरी खाका बन गया। और एक तरीके से हम 18 का शजरी खाका बना सकते हैं। किस तरह से देखिए, जैसे 18 2 के पहाड़े में भी आता है और एक पहाड़ा आता है, उसके बाद 3 के पहाड़े में भी 18 आता है। तो 3 के मुकाम पर कौन से मुकाम पर आता है 18? जी हाँ, 3 को अगर हम 3 को 6 से ज़रब देंगे तो 3 छक्के 18 आता है। या फिर 6 को अगर 3 से ज़रब देंगे तो भी 18 आता है। फिर हम 6 के अज्जा निकालेंगे। 6 के कौन से अज्जा होते हैं? जी हाँ, 6 के 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के भी पहाड़े में आता है। लेकिन हम यहाँ छोटे से छोटा अदद लेंगे। जैसे 6 को क्या है हम 6 को 2 से ज़रब देंगे, 2 तिया 6। इस तरह से 2 तिया 6 और 6 दुगनी 18। इस तरह से क्या है ये एक छोटा सा शजरी खाका बन गया। यानी 18 के 2 तरह के शजरी खाके थे, एक 2 से ज़रब देने पर और एक 3 से ज़रब देने पर। इस तरह से 2 शजरी खाके हासिल होते हैं हमारे को। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि 16 के शजरी खाका। 16 को देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 2 से ज़रब देंगे। 16 को अगर 2 से ज़रब देंगे तो 2 8 16। फिर 8 को अगर हम 8 के अज्जा देखेंगे, उसके बाद 8 के अज्जा निकालेंगे तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चौक 8। इस तरह से फिर 4 के और अज्जा देखेंगे। 4 के अज्जा देखेंगे तो 4 के कौन से पहाड़े में आता है? जी हाँ, 2 दुगनी 4। इस तरह से 2 दुगनी 4 और 4 दुगनी 8 और 8 दुगनी 16। इस तरह से पूरे 16 के अज्जा बने। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब मसावी है 16। यानी 2 को 2 से ज़रब दिए, 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, 8 दुगनी 16। इस तरह से क्या है 16 का शजरी खाका तैयार हो गया। इसी तरह से और एक 36 के अज्जा ज़रब भी देखेंगे। 36 को ज़रब देंगे, मैंने कहा था कि हर एक अदद खुद का भी अज्जा होता है और एक का भी अज्जा होता है। तो यानी 36 सेकंड 36 भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या है उनसे और दूसरे अदद को लेकर देखेंगे। जैसे 2 के पहाड़े में 36 आता है। हम 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ते हैं? सिर्फ 2 दहा 20 तक ही पढ़ते हैं। 2 9 18, 2 दहा 20 इस तरह। लेकिन अगर हम 2 के पहाड़े को और आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी 2 के पहाड़े को 2 को अगर 11 से ज़रब देंगे तो 22 होगा। इसी तरह से हम 2 को और आदाद से ज़रब देते जाएंगे, 11 से 12 से 13 से। इसी तरह से अगर हम 2 को 18 से ज़रब देंगे तो हमारा 36 आता है। इस तरह से 2 का अगर ज़रब देंगे 18 से तो हमारा 36 आएगा। 18 18 दुगनी 36 भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आप 2 से पहाड़े आगे याद हो गए आपको तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 18 18 दुगनी 36 होगा। अब 36 क्या, अब हम क्या करेंगे आगे 18 के अज्जा निकालेंगे। 18 के कितने अज्जा है? देखिए 18 कौन से पहाड़े में आता है? हाँ, 2 के पहाड़े में आता है क्या नहीं? बिल्कुल आता है। तो 2 1 2, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। यानी 2 के पहाड़े में 18 आता है। कौन से मुकाम पर आता है? 9 के। 2 9 18। इस तरह से 2 9 18 हासिल होगा। अब 9 के अज्जा निकालेंगे हम। 9 के कौन से अज्जा है? जी हाँ, 2 से तो जाहिर है 9 नहीं आएगा 2 के पहाड़े में, इसीलिए हम क्या है 3 को लेंगे। तो 3 1 3, 3 6, 3 तिया 9। इस तरह से क्या है
तीन तिया 9, 9 दुगनी 18 और 18 दुगनी 36। इस तरह से वापस हम 36 तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये अज्जा कौन से हो गए? शजरी खाके में कौन से अज्जा है? 3 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 2 मसावी है 36 आता है। जैसे 3 तिया 9, 9 दुगनी 18 और 18 दुगनी 36। इस तरह से क्या है ये एक शजरी खाका तैयार है। इस तरह से क्या है हम पहाड़ों की मदद से क्या है छोटे से छोटे पहाड़ लेते हुए क्या है हम एक को छोड़कर क्या है 2 से 3 से ज़रब देते हुए क्या हम ये शजरी खाका बना सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि मज़ाफ़ का तस्वर देखेंगे। मज़ाफ़ किस तरह से मालूम कर सकते हैं? मज़ाफ़ कौन से अदाद होते हैं? जैसे अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करें हम कौन से अदाद अज़्ज़ाए ज़रबी होते हैं, तो इसी तरह से मज़ाफ़ के भी बारे में हम जानेंगे कि मज़ाफ़ कौन से अदद को मज़ाफ़ कहते हैं। यहाँ पर एक जदवल दिया गया है। इस जदवल में देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर क्या है ऊपर देखिए उमूदी और उफ़क़ी लाइन में दिया गया है जदवल। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कॉर्नर में क्या है ज़रब की अलामत है और ज़रब की अलामत के बाद क्या है पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आदाद है। क्या है 1 से लेकर 12 तक आदाद है। और नीचे की साइड में भी क्या है हमको किससे ज़रब देना है, वो भी 1 से 12 तक आदाद है। इस तरह से हम क्या करेंगे हर एक आदाद को 1 से ज़रब देते जाएंगे ऊपर के अदद से। 1 को 1 से ज़रब देंगे, 1 को 2 से ज़रब देंगे, 1 को 3 से ज़रब देंगे, 1 को 4 से ज़रब देंगे। इसी तरह से ज़रब देते हुए क्या है हम वहाँ देखते जाएंगे। 1 को 1 से ज़रब देने से क्या होगा 1 1 का 1, बिल्कुल ठीक कहा। 1 दुगनी 2, वेरी गुड। इसी तरह 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अठे 8, 1 नहे 9, 1 दहा 10। 1 को 11 से ज़रब देंगे तो 11 आएगा, 1 को 12 से ज़रब देंगे तो 12 आएगा। इस तरह से 1 को ज़रब देने पर क्या आया, 1 को अगर 1 से 12 तक ज़रब देने से 1 2 3 4 वही आदाद आए, है ना। इसी तरह से अब हमारा दूसरा आदाद है 2। अब हम क्या करेंगे 2 को अब 1 के ऊपर से 1 को ज़रब देते जाएंगे। 2 को क्या है 1 से ज़रब देंगे पहले, फिर 2 को 2 से ज़रब देंगे, फिर 2 को 3 से ज़रब देंगे। इस तरह से क्या है पूरे आदाद से यानी 1 से 12 तक के आदाद से 2 को ज़रब देते हुए देखेंगे। 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 1 का 2, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 2 को अगर 8 से ज़रब देंगे तो 16, 2 को 9 से ज़रब देंगे तो 18, 2 को अगर 10 से ज़रब देंगे तो 20। अगर 2 को क्योंकि 2 दहा 20 इतना ही पढ़ते हैं हम आगे ज़रब देते जाएंगे तो और आदत बढ़ते जाते हमारे। 2 को 11 से ज़रब देंगे तो 22 होगा, 2 को 12 से ज़रब देंगे तो 24। इस तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे। 2 को 13 से ज़रब देंगे, 2 को 14 से, तो इस तरह से हमारे और आगे अज्जा बढ़ते जाएंगे। इस तरह से क्या है यहाँ पर देखेंगे। अब हम तीसरा आदद लेंगे। जैसे 3 है हमारे पास तो 3 को हम क्या है फिर पूरी 1 से 12 तक के आदाद को क्या है इस 3 से ज़रब देंगे। 3 एकन 3, 3 दुगनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इस तरह से 15, 18, 21, 24 इस तरह से क्या है हमारे को अदद हासिल होते हैं। इसी तरह से और कोई भी अदद यहाँ पर देखेंगे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये कोई भी अदद को हम 1 2 3 से 10 से ज़रब देते जाएंगे तो वो क्या है उनके चंद आदाद हासिल होते जाएंगे। ज़रब देने पर वो हासिल ज़रब जो हासिल हो रहे हैं इन आदाद को हम देखेंगे। जैसे हम पहली सब में देखे थे कि 1 को हम तमाम अदद से ज़रब दिए थे। 1 को 1 से ज़रब दिए थे, 1 को 2 से ज़रब दिए थे, 1 को 3 से ज़रब दिए थे, तो हमको यही आदाद हासिल हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 से ये तमाम आदाद को ज़रब देने पर ये पहली सफ़ में जो आदाद हासिल हुए ये तमाम आदाद क्या है 1 के मज़ाफ़ कहलाते हैं।
हम जो ज़रब देकर जो आदाद हासिल हो रहे हैं हमारे को, एक एकड़ एक जो हासिल हो रहा है, एक दुगनी दो जो हासिल हो रहा है, एक को 3 से ज़रब देने पर जो 3 हासिल हो रहा है ये आदाद, एक को ज़रब देने 4 से जो 4 हासिल हो रहा है वो आदाद, ये सब आदाद क्या है, एक के क्या है, मज़ाफ कहलाते हैं। इसी तरह से हमने दूसरी सफ़ में 2 से ज़रब देकर देखा था, 2 को 1 से ज़रब देकर देखा था, क्या आया था, 2 एकड़ 2, बिल्कुल सही कहा आपने, 2 एकड़ 2, 2 को 2 से ज़रब देने पर 4, बिल्कुल सही, 2 को 3 से ज़रब देने पर 6, बिल्कुल सही, 2 को 4 से ज़रब देने पर 2 चौक 8, 2 को 5 से ज़रब देने पर 2 पंजे 10, इस तरह से 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 ये तमाम आदाद हासिल हुए थे हमको। तो ये तमाम आदाद जो हमको ज़रब देने पर हासिल हो रहे हैं, ये तमाम आदाद क्या है, 2 के मज़ाफ कहलाते हैं। और आगे ज़रब देते जाएंगे, 2 को 11 से, 2 को 12 से, 2 को 13 से, 2 को 14 से, इस तरह से जो भी हासिल हो रहे हैं आदाद हमारे को, और कितने भी आदाद आएंगे इसके बाद के जो भी आदाद आएंगे वो सब क्या है, 2 के मज़ाफ कहलाते हैं। तो क्या है, ये मज़ाफ क्या है, लामहदूद होते हैं, यानी मज़ाफ क्या है, लामहदूद होते हैं। जिस तरह से हमने अज्जा ज़रबी में सीखा था कि ये महदूद होते हैं, यानी आखिरी अदद वो खुद होता है ज़रब देने के बाद जो खुद आता है, जैसे कि देखे थे हमने 12 को 12 से ज़रब दे तो उसके बाद 12 के बाद 12 से और कोई भी अदद से ज़रब देने पर 12 नहीं आता था, इसलिए क्या है, वो महदूद अदद थे। ये क्या है, लामहदूद है, हम 2 को कितने भी अदद से ज़रब देते जाओ, आने वाले आदाद तमाम आदाद क्या है, इसके मज़ाफ कहलाते हैं। इस तरह से हमको मज़ाफ के बारे में मालूम हो गया। तो किस तरह से आसानी से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी अदद के मज़ाफ, यानी उनको 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी अदद को ज़रब देते जाएंगे तो उस अदद के हमको मज़ाफ हासिल होंगे। हाँ, यानी किसी अदद को अगर हम 1 से 2, 3, 4, 5 कितने भी अदद आने, उनको ज़रब देने पर क्या होने वाले हासिल है ज़रब, वो इस अदद का मज़ाफ होगा। यानी मज़ाफ लामहदूद होते हैं, वो कितने भी ज़रब देते जाओ एक अदद को, कोई भी अदद लीजिए आप, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कोई भी अदद लेकर उनको पूरे अदद से हासिल ज़रब देते जाएंगे तो वो हासिल होने वाले अदद क्या है, उस अदद के मज़ाफ कहलाते हैं। मज़ाफ लामहदूद होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक मिसाल देखिए, यहाँ पर मैंने 1 की मिसाल ली थी, 1 को 1 से ज़रब देकर देखा, 1 एकड़ 1, वेरी गुड। 1 को 2 से ज़रब देकर देखेंगे तो 1 दुगनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, इस तरह से 1, 2, 3, 4 आगे डैश 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 छोड़ी हूँ मैं, इसलिए कि यहाँ पर कितने भी अदद से ज़रब देते जाओ आप 1 को, तो वो तमाम आदाद इस एक अदद के मज़ाफ कहलाते हैं। कितना आसान है मज़ाफ मालूम करने का तरीक़ा, यानी हमारे आदाद को, जिसके आदाद के मज़ाफ मालूम करना है, उस आदाद को लेते हुए 1, 2, 3 से किसी भी अदद से ज़रब देते जाएंगे तो उस अदद के मज़ाफ हासिल होते जाएंगे हमको। एक दूसरी मिसाल है हमारी, देखिए अब मैं यहाँ पर क्या ली हूँ, 6 अदद के मुझे मज़ाफ मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं 6 को 1 से ज़रब देकर देखूँगी, 6 को 1 से ज़रब देकर देखूँगी तो क्या हासिल हो रहा है हमारे को, 6 को ज़रब दे रही हूँ, हासिल है ज़रब 6 को 2 से ज़रब दे रही हूँ तो 6 दुगनी 12, 6 को 3 से ज़रब दे रही हूँ तो 6 तिया 18, 6 को 4 से ज़रब दे रही हूँ तो हासिल है ज़रब 24, 6 चौक 24, 6 को 5 से ज़रब दे रही हूँ तो 6 पंजे 30, इस तरह से 6, 12, 18, 24, 30 और इसके आगे और भी डैश डैश छोड़ी हैं, और भी कितने भी अदद से ज़रब दे, 6 को 6 से ज़रब, 6 को 7 से ज़रब दीजिए, 6 को 8 से ज़रब दीजिए, ये तमाम अदद क्या है, 6 के मज़ाफ कहलाते हैं। हम 6 को 1 से लेकर कितने भी अदद से ज़रब देते जाएंगे तो वो उसको हासिल होने वाले जो हासिल ज़रब जो हैं वो क्या है, हमारे इस अदद के मज़ाफ कहलाते हैं। देखा आपने कितने आसान तरीक़े से हम मज़ाफ मालूम कर सकते हैं। और एक मिसाल है यहाँ पर 5 को जब हम 1 से ज़रब देंगे तो 5 एकड़ 5, 5 को 2 से ज़रब देंगे तो 5 दुगनी 10, इसी तरह 5 को 3 से ज़रब देंगे तो 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, इसी तरह से 5, 10, 20, 25, 30,
30, 35, 40 जितने भी आदत हमको 5 से ज़रब देते जाने पर हासिल होने वाले तमाम आदत क्या है, 5 के मज़ाफ़ हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मज़ाफ़ मालूम कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 और आगे कितने भी अदद से ज़रब देते जाइए आप। 5 को 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, कितने भी अदद लामहदूद, तो वो सब अदद क्या हैं, 5 के मज़ाफ़ कहलाते हैं। हमने क्या सीखा, हमारी पहली क्लास से अब तक हमने जो सीखा इसके बारे में देखिए। सबसे पहले हमने देखा अज़ा ज़रबी का तसव्वुर, किस तरह से हम अज़ा ज़रबी मालूम कर सकते हैं, इसका तसव्वुर देखिए। उसके बाद कौन से आदात होते हैं उसमें, अज़ा ज़रबी की शनाख्त किस तरह से करें कि यही अज़ा ज़रबी की यही अज़ा ज़रबी कहलाते हैं। इसकी शनाख्त हमने बहुत सारी मिसालों के ज़रिए देखे हैं। इसी तरह अज़ा ज़रबी मालूम करने का तरीक़ा, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़े से मुख्तलिफ़ आदात को ज़रब देते हुए हमने मालूम किए कि अज़ा ज़रबी किस तरह से मालूम करते हैं। ये तरीक़ा अभी हमने देख लिया था हमारी पहली क्लास में। आज हमने जो सीखा है अज़ा ज़रबी का शजरी खाका, किस तरह से उन अज़ा को क्या है इन शजरी खाकों में हम बिठा सकते हैं, ये हमने देखा। इसी तरह से मज़ाफ़ का तसव्वुर और मज़ाफ़ मालूम करना, किस तरह से मज़ाफ़ मालूम कर सकते हैं। किसी भी आदात को अगर हम एक अदद लेकर हम किसी भी आदात को उसको ज़रब देते जाएंगे तो उसके मज़ाफ़ हासिल होते हैं। अज़ा ज़रबी महदूद होते हैं और मज़ाफ़ क्या है, लामहदूद होते हैं। हम इनको किसी भी हम जो अदद ले रहे हैं उस अदद को हम किसी भी अदद से ज़रब देते जाएंगे तो उसके मज़ाफ़ हासिल होते हैं। लेकिन अज़ा ज़रबी में क्या होता है, अज़ा ज़रबी में अज़ा क्या है, महदूद होते हैं। अब मैं आपकी जांच के लिए थोड़े से सवालात बता रही हूँ, ज़रा देखिए, हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये किसके अज़ा ज़रबी हैं। आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इसमें आप पहचान सकते हैं कि ये किसके अज़ा ज़रबी है। क्या ये 24 के अज़ा ज़रबी हैं? नंबर 2 है 21 के अज़ा ज़रबी हैं। क्या ये 3 के अज़ा ज़रबी है? क्या नंबर 3 में 9 के अज़ा ज़रबी हैं? नंबर 4 7। ये जो ऊपर की लाइन दी गई है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये किसके अज़ा ज़रबी हैं। डैश में आपको वो नाम वो अदद भरना है। तो बताइए आप। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये किसके हैं अज़ा ज़रबी, 24 के। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 क्या है, ये 24 के अज़ा ज़रबी हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल है, हाँ यहाँ पर देखिए 9, 27, 36, 45 ये किसके मज़ाफ़ हैं। अभी हमने सीखा है मज़ाफ़ कैसे मालूम करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है। देखिए 9, 18 कौन से अदद से ज़रब देने पर ये हासिल हो रहे हैं हमारे को। 9, 18, 27, 36, 45 ये कौन से अदद के मज़ाफ़ हैं। देखिए गौर कीजिए, क्या ये 12 के मज़ाफ़ है, क्या ये 9 के मज़ाफ़ है, क्या ये 10 के मज़ाफ़ है, क्या ये 8 के मज़ाफ़ है या 10 के मज़ाफ़ है, ये आपको मालूम करना है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये किसके हैं, ये 9 के मज़ाफ़ है। देखिए 9 के 9 1 9 को 2 से ज़रब देंगे तो 18, 9 दूनी 18, 9 को 3 से ज़रब देंगे तो 27, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इस तरह से 9 को अगर हम 1 से ज़रब देते जा रहे हैं तो वो हमारे को मज़ाफ़ हासिल हो रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि 9 के मज़ाफ़ ये 9 के मज़ाफ़ हैं। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सा ये पहले की शक्ल में है ये शजरी खाका। देखिए छूटे हुए आदात लिख कर क्या है दर्ज झेल शजरी खाके को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर चंद खानों में क्या है खाली जगह छोड़ी गई है, इसमें क्या है वो आदात को ज़रब देते हुए आपको वो पुर करना है। 2 को अगर 3 से ज़रब देंगे तो क्या होगा हासिल, 2 तिया 6। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 को अगर 3 से ज़रब देंगे तो 2 तिया 6। अब इधर देखिए 5 को 2 से ज़रब देकर देखिए, 5 को 2 से ज़रब देने पर क्या हासिल हो रहा है, 5 दुगनी 10। बिल्कुल सही कहा है आपने। अब 10 को 6 से ज़रब देकर देखिए, 10 का पहाड़ा, 10 एक 10 दुगनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छके 60। तो हमारा क्या है ये शजरी खाका किसका है, 60 का शजरी खाका तैयार हो गया। इस तरह से 60 के अज्जा बनते गए। 10 को 6 से ज़रब देंगे तो 60 आएगा, 60 को अगर हम
और अज्जा निकालेंगे तो 5 दूनी 10 हासिल होगा। इस तरह 6 के और अज्जा निकालेंगे तो 2 तिया 6। इस तरह से ये 60 का शजरी खाका तैयार हो गया। और एक है यहाँ पर देखिए, अब हमको आदत बताया गया है 48 का शजरी खाका बनाना है। अब देखेंगे हम यहाँ पर बस जगह पर क्या है, खाली निशान दिए गए हैं कि वो पुर करना है हमको। 2 को कौन से पहाड़े से ज़रब देने पर, देखिए गौर करिए ज़रा मेरी बात पर, 2 को कौन से अदद से ज़रब देने पर वहाँ आने वाले अदद से अगर मैं 3 को ज़रब दूंगी तो मेरे को 12 हासिल होना। देखेंगे अब मैं थोड़ा, अब हम करके देखेंगे इसको। 2 को अगर मैं 1 से ज़रब दूंगी तो 2 एकन कितना हो रहा, 2 एकन 2। और अगर 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 2 तिया 6 आ रहा है क्या? नहीं। तो ये सही अदद है हमारे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे सही अदद नहीं है। अब मैं 2 को फिर इधर के इस साइड के खाने को पुर कर देखती हूँ। 2 एकन 2, तो क्या 2 को 12 से ज़रब देकर देखेंगे तो 48 आ रहा है क्या? 12 एकन 12, 12 दुगनी 24 हो रहा, 48 नहीं आ रहा। तो ये हमारे जो खाली जगह में हमने जो पुर किया है वो अदद गलत है, इसलिए हम क्या है और दूसरे अदद से कर देखेंगे। तो अब हम क्या है ध्यान से सही अदद को लेते हुए ज़रब देकर देखेंगे। 2 को अगर मैं 2 से ज़रब देंगे तो क्या होगा? 2 दुगनी 4, वेरी गुड, 2 दुगनी 4। अब 4 के पहाड़े से 12 आता है कि नहीं? देखिए 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बिल्कुल सही अदद आ गया ये। अब 2 से, अब ये 2 को कौन सा अदद देना, जिस अदद को ज़रब देने से 12 से ज़रब देने पर हमारे को 48 हासिल होना, तो वो कौन सा अदद है? जी हाँ, 2 को अगर 2 से ज़रब देंगे तो 2 दुगनी 4, 2 दुगनी 4, 4 को अगर 12 से ज़रब देंगे तो हमारा 48 आता है। जैसे 12 एकन 12, 12 दुगनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। इस तरह से क्या है ये अदद हमारे बनते जाएंगे, यानी ये शजरी खाका इस तरह से तैयार होता है। हमको सोचना है कि कौन सा अदद बिठाने से वो हासिल होना हमारे को अदद। जैसे हमको 12 तक पहुंचने के लिए ये 2 अदद का तयन करना था हमारे को, 2 और 4। तो किस तरह हम एक एक बिठाने पर हमारा अदद हासिल हो रहा था क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम क्या है सोच विचार करके, सोचना बहुत ज़रूरी है, पहाड़ों की मदद से सोचते हुए यहाँ पर अदद का तयन करना पड़ता है। अब ये मेरा आज का होमवर्क है। देखिए अब तक हमने सीखा, मज़ाफ़ के बारे में सीखा, ज़रबी के बारे में सीखा। अब यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, इनको आप अपने कापियों में नोट कर लीजिए और होमवर्क को पूरा मुकम्मल लिखिए। 7 के मज़ाफ़ पर दायरा बनाइए। यहाँ पर चंद आदात दिए गए हैं नीचे। 7 के मज़ाफ़ पर दायरा, कौन कौन से 7 के मज़ाफ़ है? 7, 13, 14, 21, 22, 35, 36, 42, 45। इसमें सिर्फ 7 के मज़ाफ़ कौन है उन्हीं पर आप दायरा बनाएंगे। दूसरा सवाल है 12 के मज़ाफ़ पर दायरा बनाइए। 12 को अगर हम किसी अदद को 1 से 10 तक 12 तक कितने भी अदद से ज़रब देते जाएंगे तो उसके मज़ाफ़ हासिल होते हैं। तो इनमें से वो अदद कौन से हैं उनको उन पर आपको दायरा बनाना है। जैसे 6 है, 12 है, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। इसमें से 12 के मज़ाफ़ कौन है आपको उन पर ही दायरा बनाना है। अब तक आपने जो सीखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।